तो पहले समाचार में हमको सेंसस या फिर जनगणना के बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि भारत सरकार ने अनाउंस किया है 1 मार्च 2027 तक जनगणना या सेंसस को करवाकर खत्म कर दिया जाएगा। ये लगभग 16 साल के गैप के बाद में होगा कि जब भारत में जनगणना करवाई जाएगी। ये ऐसा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंस किया। थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि ये न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। भारत में जो आखिरी जनगणना या आखिरी सेंसस हुआ था, वो हुआ था 2011 में और कानून में ये लिखा हुआ है कि हर 10 साल में जनगणना आपको करवानी है। तो 2011 के हिसाब से अगला जो सेंसस था वो 2021 में होना चाहिए था। मगर जैसा कि आपको पता है कि 2021 में देश में कोविड चल रहा था। तो जनगणना या सेंसस को इंडेफिनिटली डिले कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी तब हम लोग ये जनगणना की पूरी एक्सरसाइज करवाएँगे। अब फाइनली चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हुई हैं, तो अब जाकर जो है केंद्र सरकार ने ये बोला है कि हम लोग अब शुरू कर रहे हैं जनगणना की प्रक्रिया अगले साल से और 1 मार्च 2027 तक हम लोग अपनी पूरी ये प्रक्रिया जो है कर खत्म कर देंगे। कायदे से 2011 से के बाद 2021 में हो जाना चाहिए था, मगर ये जो 5-6 सालों का गैप आ गया है, उसके चलते अब ये जो जनगणना है भारत में 16 साल के बाद में करवाई जाएगी। अब ये जो सेंसस होने वाला है, इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। पहला तो ये कि ये कंट्री का पहला डिजिटल सेंसस है, यानी कि पूरी तरीके से डिजिटाइज़ ये सेंसस रहने वाला है। इसमें पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, आज़ाद भारत में या इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहली बार होगा कि कास्ट जो है उनको भी काउंट किया जाएगा, या यूँ बोलना चाहिए कि कास्ट सेंसस भी जो है करवाया जाएगा। भारत में जो पहला सेंसस हुआ था आज़ादी के बाद में वो हुआ था 1951। 1951 से लेके आज तक कभी भी कास्ट सेंसस जो है वो नहीं करवाया गया। एससी, एसटी में कितने आपके जितना जो डाटा है वो ज़रूर जो है इकट्ठा किया जाता है। आप ये देखते हो कि एससीज़ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, एसटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, बट स्पेशली जाके हर एक से एक-एक की जो जाति है वो भारत में 1951 में जब से सेंसस शुरू हुआ आज़ाद भारत के बाद आज़ाद भारत में, वो अभी तक नहीं हो रहा था। भारत में अभी तक जो कास्ट सेंसस हुआ था या फिर आखिरी जो कास्ट सेंसस करवाया गया था वो अंग्रेजों ने करवाया था और वो हुआ था 1931। उसके बाद से ये अभी तक नहीं हुआ था, मगर अब जो है भारत सरकार ने ये बोला है कि वो जाति जनगणना भी जो है इस बार करने वाली है। तो ये 2 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखने हैं। पहला कि भारत का पहला डिजिटल सेंसस है ये और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस है जिसमें जाति गणना या जाति जनगणना करवाई जा रही है। इसके पहले आखिरी बार कब हुआ था? अंग्रेजों के टाइम पे 1931 के साल में। चले, आगे बढ़ते हैं। It will be conducted in two phases. This census is important because the data will be used to redraw Lok Sabha constituencies which are currently drawn on the basis of 1971 census data. तो ये जो पूरा सेंसस है 2 फेजेस में करवाया जाएगा। अब वो फेजेस कौन-कौन से हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मगर अभी अपने को इतना याद रखना है कि 2 चरण या फिर 2 फेजेस में ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करवाना है। ये सेंसस जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका जो भी डाटा निकल कर आएगा उस डाटा के बेसिस पे भारत की जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज का पूरा मैप है उसको रीड्रॉ करवाया जाए। थोड़ा-सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अपना जो कानून है वो ये कहता है कि भारत में हर बार जब सेंसस होगा, उसका जब डाटा एक बार आपके पास में आ गया तो उस डाटा के बेसिस पर आपने डिलिमिटेशन करवाना है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि ये जो नया डाटा आपके पास में निकल कर आया है, इसके बेसिस पर लोकसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की जो सीट्स हैं और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसीज़ वगैरह का एरिया है उसको आपको रीड्रॉ करना है। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सीट जो है लोकसभा में वो आपको बढ़ाना पड़ जाए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी आपको बढ़ाना पड़ जाए, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो फिर आपको घटाना भी पड़ सकती है। ये जो है कानून में लिखा गया है। मगर बाद में फिर ये बोला गया या भारत में संसद ने ये कानून बनाया कि भाई 2026 तक कोई डिलिमिटेशन जो है नहीं करवाया जाएगा। एंड 2026 तक जो 1971 का डाटा है, 1971 में जो सेंसस हुई थी उसका जो डाटा है, उसके बेसिस पर लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनका जो डिलिमिटेशन करवाया गया था, वो जो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज का पूरा मैप है उसके अनुसार जो है हम लोग चलेंगे। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो ये जो मैप आपको अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें पूरे भारत में जो जितनी भी आपकी टोटल लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वो आपको दिख रही होंगी। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है। जहाँ-जहाँ पे आपको सीटें हैं, वो देखने को मिल रही हैं। ये जो सीटों को बनाया गया है, एक सवाल तो आपके दिमाग में उठ सकता है ना कि ये देखिए यहाँ पर ये कि राजस्थान में ये इतना बड़ा इलाका है और ये अपने आप में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, मगर यहाँ पर ये छोटा-सा जो पोर्शन है ये अपने आप में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। तो लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज़ आखिर ये बनाई कैसे गई हैं? तो जवाब हो जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पर, और ये पॉपुलेशन का जो डाटा है वो कौन-सा इस्तेमाल किया जा रहा है? 1971 का जो आपकी सेंसस है उसके डाटा के बेसिस पर ये मैप अपना बनाया गया। मगर ये जो कानून था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई 1971 के डाटा के बेसिस पर अभी हम लोग लेकर चलेंगे, उसमें ये भी लिखा गया था कि 2026 के बाद जो भी आपका सेंसस वगैरह होना है या 2026 के बाद में आपको डिलिमिटेशन करवाना है, 2026 के बाद जो आपका अगला चुनाव होगा, उसके पहले-पहले आपको डिलिमिटेशन करवाकर इस पूरे के पूरे मैप को फिर से रीड्रॉ करवा लेना है। ये भी जो है इस कानून में लिखा गया था। तो अब फाइनली 2027 में 1 मार्च को जब अपने पास में ये पूरा का पूरा सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो भी डाटा निकल कर आना है, उस डाटा की बेसिस पर आपका डिलिमिटेशन की प्रोसेस करवाई जाएगी। इस डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बेसिस पे फिर आपके जो लोकसभा का मैप है उसको रीड्रॉ किया जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ना तय है। एंड
इसके चलते जो है आपका पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं लैंडस्केप काफ़ी हद तक बदल जाएगा। इसलिए ये जो आपकी सेंसस होने वाली है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस सेंसस का डाटा आने के बाद जो डिलिमिटेशन करवाया जाएगा उससे ये मैप पूरी तरह से बदल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं सेंसस के कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, और ये सेक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए तो एमसीक्यू में काफ़ी सारे फैक्ट्स वगैरह यहीं से जो है उठाकर डाले जाएंगे, इसलिए अपने को ये जो सेक्शन है इसको ढंग से पढ़ना। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसस में सबसे पहला तो सेंसस करवाया किस आधार पर जाता है वो देखते हैं। इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल्स 1990। मतलब ये कि भारत में एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है सेंसस एक्ट 1948। इसके बेसिस पर जो है इस पूरा का पूरा जो है आपका सेंसस किस तरह से होगा, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके ये सारी बातें इस कानून में लिखी गई। अब एक बार जब आपका कानून होता है तो कानून को फिर लागू करवाने के लिए उसके साथ ही साथ कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं। हो सकता है कानून एक बार आपने बना के रख दिया बट उसके रूल्स जो है वक्त-वक्त पर चेंज करते हो। तो अकॉर्डिंगली सेंसस एक्ट 1948 के रिस्पेक्ट में 1990 में कुछ कानून बने थे। या यूँ बोलना चाहिए कि पहले के जो बने हुए कानून थे उनको मॉडिफाई किया गया था 1990 में और नए रूल्स बनाए गए थे, सेंसस रूल्स 1990। तो आज की तारीख में भारत में सेंसस कैसे होगा, कौन करेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसके पास सेंसस करते वक़्त में क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं 2 चीज़ों में लिखी हुई हैं। एक है आपका सेंसस एक्ट 1948 और दूसरा है सेंसस रूल्स 1990। इनके बेसिस पर जो है भारत में जनगणना करवाई जाती है। सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990, इनके प्रोविजंस के तहत में भारत में सेंसस होता है। अब जो मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था कि 2 फेजेज़ में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, वो भी इन्हीं कानूनों में लिखा हुआ है कि आपको सेंसस 2 टुकड़ों में, 2 चरण में या 2 फेजेज़ में करवाना है। पहले फेज़ में हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल होता है। हाउस लिस्टिंग या हाउस शेड्यूल का मतलब ये है कि एक एरिया में सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कितने मकान हैं। उसके बाद में कौन-सा मकान जो है किसके नाम है, कौन-सा जो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कौन-सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेट में भी कौन-सी इंडिविजुअल है, किसकी जो है फिर एक आपका किसी ट्रस्ट की ज़मीन है, किसकी कंपनी की ज़मीन है, ये सारी चीज़ें जो है पहले क्लियर कर ली जाती हैं। एरिया वाइज़ जो है सबसे पहले पूरा देश के अलग-अलग एरिया जो है वो डिवाइड होते हैं और फिर उसके बाद में हर एक एरिया में आपकी हाउस लिस्टिंग होगी और हाउस लिस्टिंग के बाद में आपका हाउस शेड्यूल बनवाया जाएगा। एक बार जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद में फिर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन किया जाता है। अब आपके पास में ये पता है कि एक इलाके में कितने जो है आपके घर हैं, कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने वहाँ पे आपके जो है किसके इंडिविजुअल आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कितने लोगों के जो है आपके अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, कितने लोग जो है आपका न्यूक्लियर फैमिलीज़ वाले हैं, कौन किसका परमानेंट रेसिडेंस है, कौन किराए पे रह रहा है, सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अकॉर्डिंगली फिर आप हर एक घर में जाकर जो है उनके जो उसमें रहने वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी जनगणना जो है आप करते हैं। इस तरीके से आपके पास में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके जो टोटल आपका रेजिडेंशियल जो एक कह सकते हैं आपको आउटलुक पता चल जाता है कि कितने क्या मकान हैं, किसके नाम क्या है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें और उसके बाद फिर इन सारे मकानों में रहने वाले लोग जो है वो कितने हैं। 2 फेजेज़ में आपको ये चीज़ें पता चलती हैं और इस तरीके से जो है आपका पूरा सेंसस की एक्सरसाइज़ कंडक्ट करवाई जाती है। अब ये जो दोनों फेजेज़ हैं, ये लगभग 11 महीने की प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। जैसे कि इस साल लेट्स से अगर अपन लोग 1 अप्रैल से शुरू कर दें ये काम करवाना, तो आप अगले साल की लगभग 28 फरवरी जो है तब तक ये पूरा प्रोसेस जाता है। लगभग 11 महीने जो है इसको पूरा प्रोसेस होने में लगता है या फिर इस तरह से आप मानकर चल सकते हैं कि ये लगभग 11 महीनों में आपको खत्म करना है। अगर अपन 2025 में बैठे हुए अगर हम लोग अभी जो है शुरू करेंगे काम करना, 2025 के अगर अप्रैल से हमने काम करना शुरू किया तो 2026 के फरवरी की 28 तारीख तक जो हमको ये करके खत्म करना है। तो ये दोनों फेजेज़ लगभग 11 महीने के टाइम पीरियड में कंक्लूड होता है। किसी साल के 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और उसके अगला जो साल आएगा उसकी 28 फरवरी तक जाते हैं। अब इस साल जो भारत सरकार ने बोला है कि वो लोग कास्ट सेंसस भी करवाएँगे, तो ये जो कास्ट सेंसस है ये आपके सेकंड फेज़ में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो सेकंड फेज़ होना है जिसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, जिसमें पॉपुलेशन की जो है जनगणना की जाएगी, उसमें जो है कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। पिछला वाला सेंसस 2010 में शुरू हुआ था और 2011 आते-आते जो है वो पूरा हुआ था। इस बार अपना 2026 में शुरू हो रहा है, तो 2026 में प्रोसेस चालू होगा और अल्टीमेटली फरवरी 2027 तक ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस अपना खत्म हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है कि इस साल भी जो है आपका सेंसस लगभग 28 फरवरी 2027 तक करके खत्म करवा दिया जाएगा और इसमें जो रेफरेंस डेट रहने वाली है वो रहेगी 12 एएम 1 ऑफ मार्च 2027 की। मतलब ये कि जो सेंसस का डाटा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि भाई 2027 के 1 मार्च को 12 बजे भारत की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर सेकंड में अगर या फिर हर मिनट अगर बच्चे हो रहे हैं, तो आपने अगर एक सर्टेन डेट तक जो भी आपने अपना डाटा रिकॉर्ड किया होगा और उसका जब आप कंपाइलेशन कर कर रखोगे, तब तक तो पॉपुलेशन बढ़ भी गई होगी ना। काफ़ी लोग जिनको आपने शायद काउंट किया होगा, उनमें से कुछ लोग मर भी जाएँगे और काफ़ी सारे जो है बच्चों का जन्म भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो डाटा आप लाओगे और एक्चुअल में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, उसमें ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाएगा। तो हम लोग एक रेफरेंस डेट लेकर चलते हैं, तो इस बार जो आपका सेंसस होने वाला है, उसका रेफरेंस डेट क्या रहने वाला है कि भाई 1 मार्च 2027 को रात्रि 12 बजे यानी कि 28 फरवरी से जैसे ही आपका 12 बजे और 1 मार्च 2027 लगा, तब भारत की पॉपुलेशन फलानी-फलानी या सो एंड सो थी, जिसको हम लोगों ने पिछले 11 महीनों में गिनकर खत्म किया था। अब यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड नॉन सिंक्रोनस स्नो बाउंड एरियाज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट्स ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड, रेफरेंस डेट ऑफ पॉपुलेशन विल बी 12 एएम ऑन अक्टूबर 1, 2023।
अब अपने कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुर्गम है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो उनकी जो है आप जनगणना आपको पहले करके खत्म करनी पड़ेगी। जैसे कि लद्दाख का जो इलाका है, वहाँ पर आप द नवंबर-दिसंबर के महीने में जो है जनगणना नहीं कर सकते। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में जाकर आप वहाँ पे काउंटिंग नहीं कर सकते। सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ पे लिटरली जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के कुछ आपके जो इलाके हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, हिमाचल के वो जो दुर्गम इलाके हैं, लाहौल-स्पीति हो गया, उत्तराखंड का जो एकदम पहाड़ी इलाका है, ये सारे इलाकों में जनगणना जो है आपको पहले ही करके खत्म करना पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में वो नेक्स्ट वीक पॉसिबल हो जाता है, वहाँ पे जाके आप जनगणना कर सकते हैं। तो जो रेफरेंस हम लोग यहाँ पर बाकी सारे देश के लिए 1 मार्च 2027 का लेकर चलते हैं, इन इलाकों के लिए वही रेफरेंस लिया जाएगा 1 अक्टूबर 2026 का। यानी कि 2027 को जो डाटा आपका पॉपुलेशन का आएगा, उसमें पूरे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 मार्च 2027 रात को 12 बजे इतनी मानी जाएगी। मगर इन सारे इलाकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 रात को 12 बजे जो पॉपुलेशन है वो जो है रेफरेंस डाटा के तौर पर काउंट की जाएगी। उसको जो है वहाँ का जो है सेंसस डाटा माना जाएगा, ये अपने को याद रखना है। तो ये कुछ अपनी न्यूज़ हो गई सेंसस के बारे में। यहाँ से हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बनेंगे। अपकमिंग यूपीएससी के जितने एग्जामिनेशंस हैं, ईपीएफओ का आने वाला है, इसके अलावा सीएपीएफ का होगा, एनडीए और सीडीएस की भी एग्जामिनेशंस होने आने वाले महीनों में, तो हाई चांसेस हैं कि आपको सेंसस के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट एनडीए में तो स्पेसिफिकली लिखा भी है कि सेंसस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीडीएस में भी आ सकते हैं, तो ये न्यूज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ध्यान रखना है, 16 साल के गैप के बाद में ये सेंसस करवाया जा रहा है। भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा एंड आज़ाद भारत का पहला सेंसस होगा जिसमें हम लोग जातियों को या कास्ट को जो है काउंट करने वाले हैं। 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डाटा के बेसिस पर डिलिमिटेशन होना है और भारत की जो लोकसभा की और स्टेट की विधानसभाओं की जो आपकी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनके पूरे के पूरे मैप रीड्रॉ होंगे। यानी कि सेंसस के बाद में ये जो मैप आपको दिख रहा है लोकसभाओं का, ये पूरा का पूरा मैप फिर से बनाया जाएगा। लीगल एस्पेक्ट्स अपन ने देख लिए कि कानून बना हुआ है सेंसर एक्ट 1948 और साथ में इसके रूल्स बने हुए हैं, सेंसस रूल्स 1919। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर करवाना है। ये जो 2 प्रोसीजर्स 2 फेजेस होते हैं, उसमें से पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल होता है और सेकंड फेज में पॉपुलेशन एनुमरेशन करवाया जाता है। लगभग 11 महीने के आसपास में जो है पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है और कास्ट सेंसस जो होगा वो पॉपुलेशन एनुमरेशन के साथ में सेकंड फेज में करवाया जाएगा। लास्ट पॉइंट की रेफरेंस डेट क्या रहेगी? तो रेफरेंस डेट का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया और रेफरेंस डेट क्या रहने वाली है, तो 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे को रेफरेंस डेट माना जाएगा। चलें, तो ये तो हो गई अपनी न्यूज़। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिस तरीके के एमसीक्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, उनको भी देख लेते हैं। चलें, अब कुछ क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ हम लोग इस टॉपिक के ऊपर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेंसस एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, हाई चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछा ज़रूर जाएगा। तो कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं, इनको देख लेते हैं और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस इन इंडिया इज आर करेक्ट? तो इसमें हमको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है सेंसस के रिस्पेक्ट में। पहला, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872। भारत में जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। दूसरा, द सेंसस इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये 2 अपने स्टेटमेंट होगा। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो कंप्लीट सेंसस इंडिया में कंडक्ट किया गया था वो 1872 में कंडक्ट किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। मतलब ये कि अंग्रेजों के अंडर आने वाला जो टोटल एरिया था, इसकी जो जनगणना की गई थी वो साल 1881 में की गई थी। या फिर यूँ बोलूँ कि इनके अंडर में जितना एरिया था उसमें कितने लोग रहते हैं, उसका जो कंप्लीट काउंटिंग हुई थी पहली बार वो 1881 में हुई थी। इसके पहले 1865 और 1872 में सेंसस हुए ज़रूर थे, मगर वो पार्शियल सेंसस थे, वो एक सर्टेन इलाके तक कंफाइंड थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, भारत में जो पहली कंप्लीट जनगणना हुई है वो 1881 में हुई है। इसमें अंग्रेज़ों के अंडर में जितना एरिया आता था, उसमें कितने लोग रहते हैं, उनकी जो हेड काउंटिंग की गई थी, उसका जो सेंसस किया गया था, वो 1881 में हुआ था। इसके पहले 1865 में और 1872 में सेंसस हुए ज़रूर थे, याद रखिएगा, मगर पार्शियल सेंसस थे, सर्टेन एरियाज़ में तक वो कन्फाइंड थे। पूरा इलाका जिसके ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था या उनके ऊपर उनका रूल चलता था, उसका सेंसस इसमें नहीं किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1881 लिखा होता, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, द सेंसस इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो अपने को ये याद रखना है कि 1872 में पार्शियल सेंसस हुआ था। पहला जो कंप्लीट सेंसस है 1881 में कंडक्ट किया गया था और सेंसस कंडक्ट कौन कराता है? कायदे से जो मिनिस्ट्री की अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करवाती है और अगर उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट करता है तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के नाम से एक ऑफिस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। वो लोग ये सेंसस करवा के अपना खत्म करते हैं। ये पहला एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन डाटा
collected in Indian census is kept confidential under which of the following acts? तो भारत में जो पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट होता है, उसमें आप ज़ाहिर सी बात है कुछ आंकड़े जो हैं वो तो पब्लिक करवाए जाते हैं। आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हर एक स्टेट की कितनी क्या पॉपुलेशन है, इस तरीके से। मगर ओवरऑल जो पूरा का पूरा डाटा है उसमें एक-एक डिटेल जो है वो पब्लिक नहीं की जाती। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की जो जनगणना होती है, सेंसस में जो पॉपुलेशन का डाटा होता है, उसका उसको जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है वो इनमें से किस कानून के तहत में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? पहला है द सेंसस एक्ट 1948, दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और चौथा है नेशनल स्टैटिस्टिकल एक्ट 2008। वैसे तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंसस एक्ट 1948, बट अगर लेट्स से आपको इसका सही जवाब नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा कॉमन सेंस से इस खेल को खेल सकते हैं। इसने ये बोला है कि इंडिया में जो भी सेंसस होते हैं उसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। किस कानून के तहत में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? जाहिर सी बात है इसका मतलब कानून जो है वो सेंसस होने के पहले का बना होना चाहिए, और सेंसस तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड से हो रहा है, और आरटीआई 2005 में आया तो किसी भी सूरत में ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। इसी तरह से ये नेशनल स्टैटिस्टिकल एक्ट 2008 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अभी रिसेंट का कानून है और सेंसस तो आज़ादी के पहले से चल रहा है। इसी तरह ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, ये भी सही नहीं हो सकता। एंड सेंसस एक्ट 1948 में स्पेसिफिकली बनवाया गया था। इसके पहले जो सेंसस होते थे वो अंग्रेजों के कानून के तहत होते थे, और 1948 में ये कानून बनवाया गया और उसके तहत में फिर 1951 में सेंसस हुआ था, और उसके बाद से भी जितने सेंसस हैं वो इस कानून के तहत में हो रहे हैं। तो यही जो है वो आपका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन ए मस्ट बी द राइट आंसर। ये कॉमन सेंस के बेसिस पर भी जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऐसे सही जवाब नहीं पता है। बहरहाल अपने को याद रखना है, सही जवाब है सेंसस एक्ट 1948। इसका जो सेक्शन 15 है वो इंश्योर करता है कि आपका जितना भी पर्सनल डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। चले, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आसान है और सीधा-सीधा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेलवे की अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी हो गया या जो आपकी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हैं, इसमें जो ये क्वेश्चन सीधा-सीधा आपसे पूछा जा सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? तो इसमें से अब हमको ये बताना है कि इंडिया में जो सेंसस होने की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, या फिर इंडिया में जो सेंसस होने की करेक्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? मतलब ये कि कितने-कितने सालों में आप सेंसस करवाते हो। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 12 साल और ऑप्शन डी एज़ डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो कायदे से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 10। बट ज़ाहिर-सी बात है सरकार के पास में ये पावर है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएँ जिसमें सेंसस नहीं करवाई जा सकती तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 2021 में सेंसस होना था, बट उसको डिले कर दिया गया कोविड वगैरह के चलते। तो ये पावर सरकार के पास में है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर वो डिले कर सकते हैं इसको, मगर कायदे से अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो कानून ये कहता है कि हर 10 साल के अंदर-अंदर आपको सेंसस करवाना है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, एज़ पर द गवर्नमेंट्स रीसेंट अनाउंसमेंट इन 2025, व्हाट इज़ द रेफरेंस डेट फॉर द अपकमिंग सेंसस ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार ने जिस तरह से अभी रिसेंटली अनाउंस किया है सेंसस के बारे में कि वो आपका सेंसस करवाने वाले हैं, तो इसमें जो आपका रेफरेंस डेट रहेगा इस सेंसस का वो क्या रहने वाला है वो हमको बताना है। पहला है मार्च 1 2026, दूसरा है जनवरी 26 2027, तीसरा है 1 मार्च 2027 और चौथा है 1 अप्रैल 2027। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 मार्च 2027। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, हमने अभी करंट अफेयर डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि 1 मार्च 2027 रात को 12 बजे जैसे ही 1 मार्च शुरू होगा, तो जो भी भारत की पॉपुलेशन अभी जो पूरा सेंसस आपका होने वाला है, वो भारत की पॉपुलेशन का रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी कि 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे भारत की इतनी-इतनी पॉपुलेशन है जो इस सेंसस में निकल कर आएगी, या जो डाटा जो है इसमें पता हमको चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेजर इनोवेशन इन द अपकमिंग सेंसस 2026-27? अब ये जो आपकी आने वाली सेंसस 2026-27 के बीच में होगी, इसमें जो मेजर इनोवेशन है वो क्या है? ऑप्शंस, यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कंडक्टिंग द सेंसस एंटायरली डिजिटली एंड चौथा है लिंकिंग सेंसस डाटा टू आधार। बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी डिस्कस कर लिया है कि पहली जो है ये सेंसस है जो पूरी तरह से डिजिटली करवाई जाएगी, इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंसस विल बी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 2026-27 सेंसस विल कलेक्ट कास्ट डाटा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस विच ईयर? अब 2026-27 के बीच में जो सेंसस करवाई जाएगी ये कास्ट का डाटा पहली बार कलेक्ट करने वाली है कितने सालों के बाद, यानी कि इसके पहले आखिरी बार कास्ट सेंसस कब हुई थी या कास्ट का डाटा कब कलेक्ट किया गया था? ऑप्शन है 1941, 1951, 1971, 2000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सही जवाब है इसका वो कायदे से 1931 है, कि आखिरी जो आपकी कास्ट सेंसस हुई थी अंग्रेजों ने 1931 में करवाई थी, मगर 1931 क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो आज़ाद भारत के बाद में पहली आपकी सेंसस हुई थी, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेकर चलेंगे कि भैया आज़ाद भारत में एक भी बार जो है अभी तक कास्ट सेंसस हुआ नहीं है। तो 1951 के बाद से जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो है पहली आपकी सेंसस है, तब से लेके आज पहली बार जो ये जो सेंसस होगी 26-27 में, उसमें जो है कास्ट कास्ट वगैरह का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उसमें जो है कास्ट के डाटा को
पहली बार जो है कास्ट का डाटा जो है पहली बार लिया जाएगा। अभी तक ये होता आ रहा था कि एससी-एसटी जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है ये ज़रूर आपकी काउंट की जा रही थी, मगर इस बार हर एक व्यक्ति की जो जाति है, उसको इसमें इस बार गिना जाने वाला है। आखिरी बार कब हुआ था? 1931 अंग्रेज़ों के टाइम पे, और ये भी फैक्ट अपने को याद रखना है, आज़ाद भारत में जितनी सेंसस हुई है उसमें अभी तक ये कास्ट वगैरह की जो है काउंटिंग या कास्ट की सेंसस नहीं की गई थी। पहली बार जो है ये करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, census in India is a constitutional obligation. The population census is held every 10 years, and the information collected during the census is used for delimitation of constituencies. Which of the following statement given above is are correct? One only, two and three, one and three, one, two and three. देखते हैं। तो 2011 के यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। पहला है कि सेंसस जो है इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो इसका सही जवाब यह है कि सेंसस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, सेंसस एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इसका एक पूरा कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट के नाम से, और उसके बेसिस पर जो है करवाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये गलत है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में होता है, ये बात सच है। और तीसरा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसकी बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है कंस्टिट्यूएंसीज का, तो ये भी हम लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन है, इसका कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे सारे स्टेटमेंट नहीं भी पता हो तो भी हम लोग इसकी मदद से इसकी मदद से कर सकते हैं कि आपका इंडिया जो है, ये इसमें आपका जो सेंसस जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अगर आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली जो है एलिमिनेशन की मदद से सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो कई बार इस तरह से अगर आपको पूरे डाटा ना भी पता हो तो स्टेटमेंट दिए हैं, मगर उसमें से अगर एक आपको डेफिनेटली पता है कि सही है या गलत है, तो उसकी मदद से एलिमिनेशन करके भी जो है हम लोग सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब कितना आसान है, कितना सिंपल दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन देखकर कोई भी फंस जाएगा, मगर सही जवाब क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, कानून बना हुआ है उसके लिए। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। और लीगल के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है स्टैट्यूटरी, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंसस इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट वर्ड का मतलब भी कानून होता है, तो स्टैट्यूट वर्ड से निकल कर आया है स्टैट्यूटरी। तो कानूनी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में 2022 में आया था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? आसान क्वेश्चन है, देख ही लिया था हमने थोड़ी देर पहले। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड नीति आयोग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? भारत का जो पहला सिंक्रोनस सेंसस है, यानी कि वो सेंसस जिसमें टोटल जो है आपके एरिया या फिर टोटल इंडिया का जो हेड काउंट हुआ था या सेंसस हुई थी, वो किस साल में कंडक्ट किया गया था? 1861, 1872, 1881, 1891। तो सही जवाब हो जाएगा 1881 में कंडक्ट करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1881। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंसस डाटा इन इंडिया? अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस जो हैं उसके ऊपर सेंसस का जो डाटा है वो असर डालता है या फिर वो सेंसस के डाटा से इन्फ्लुएंस होता है। पहला, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, डिजाइनिंग पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से डाटा जो है वो सेंसस से इन्फ्लुएंस होंगे। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया ही था कि लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रॉ किया जाता है सेंसस का डाटा आने के बाद में, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, ये बात भी सच है। जब आपके पास में डाटा आ जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, एंड अकॉर्डिंगली जब फिर पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो उस हिसाब से जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर एक स्टेट को एलोकेट कर सकते हो। तीसरा, डिजाइनिंग पब्लिक वेलफेयर स्कीम, सेम वही लॉजिक यहाँ पर है कि आपको पता है कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन, तो कोई स्कीम अगर आप लेकर आ रहे हो तो अकॉर्डिंगली उस स्कीम में किस स्टेट को कितना आपको जो है रिसोर्सेज देने हैं, वो सारी चीजें आप सेंसस के डाटा के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लेट से आदमियों के लिए कोई स्कीम लेकर आ रहे हो, महिलाओं के लिए कोई स्कीम लेकर आ रहे हो, बुजुर्गों के लिए ला रहे हो, बच्चों के लिए ला रहे हो, तो ये डाटा भी आपके पास में हर एक स्टेट का स्टेट वाइज मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है आप अपना पूरी की पूरी स्कीम को जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो ये बात भी सच है, डिजाइनिंग एंड एलोकेशन जो है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का, ये सेंसस के डाटा के बेसिस पे होता है। और आखिरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनआरसी, तो ये भी जो है आप सेंसस की डाटा की मदद से कर सकते हो। एक बार आपको पता है कि आपके देश में कितने लोग हैं, आप कितने आपके जो है सिटीजंस हैं, नागरिक हैं, कितने आपके एलियंस हैं, कितने लीगल एलियंस हैं, कितने इलीगल एलियंस हैं, जब सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद एनआरसी जो वो डाटा आप ऐसे ही निकाल सकते हो उसमें से, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, अलग से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ 10 एक क्वेश्चन है इस पूरी न्यूज़ के ऊपर जो हम लोगों ने सॉल्व कर देखे हैं। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंसस में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
और इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं, एंड जो न्यूज़ थी करंट अफेयर की इसको भी हमने कवर कर लिया है। अच्छे से आपने इसको तैयार करना है, ढंग से इसके डाटाज़ एंड फैक्ट्स को आपको याद रखना है, एंड हाई चांसेस हैं कि आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है इसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा और इस न्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।